कहानी रंक से राजा। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। राजकाज का काम संपन्न हो चुका था। उस दिन महाराज बहुत खुश थे। दरबारी भी महाराज की खुश मिजाजी भांप कर अपने अपने आस पर विराजमान थे। महाराज ने अचानक दरबारियों से सवाल किया, बादल क्या करता है? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, पानी बरसाता है। महाराज ने फिर पूछा, बादल कैसे बनता है? पानी जब गर्म होता है तब वह भाप में बदल जाता है और वही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। दरबारी ने फिर एक स्वर में जवाब दिया। महाराज इसी तरह कुछ कुछ पूछते रहे और सभी दरबारी उसका जवाब देते रहे। इस तरह बदकही के दौरान महाराज ने अचानक पूछा, यह दुनिया किसने बनाई? दरबारियों ने जवाब दिया, भगवान ने। महाराज ने फिर पूछा, भगवान क्या करते हैं? इस प्रश्न के साथ ही दरबार में सन्नाटा सा छा गया। महाराज कृष्णदेव कुछ देर तक दरबारियों को देखते रहे, लेकिन जब कोई भी दरबारी कुछ नहीं बोला तब उन्होंने दरबारियों को प्रेरित करते हुए कहा, भाई आप सभी इतने विद्वान हैं, कोई कुछ तो बोलिए। इसके बाद भगवान के कार्य को लेकर दरबारियों में बहस सी होने लगी। किसी ने भगवान को दुनिया के कार्य व्यापार चलाने वाला बताया तो किसी ने कहा कि आदमी के कामकाज में भगवान कोई दखल नहीं देते। भगवान के कार्य के बारे में जैसे ही कोई दरबारी अपनी कोई युक्ति देता, वैसे ही दूसरा दरबारी अपने तर्क से उस युक्ति को गलत ठहरा देता। दरबार में देर तक बहस होती रही, कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच दरबार में गोपाल भांड आया। दरबार में आकर वह अपने आसन पर बैठा और चुपचाप दरबारियों में चल रही बहस को सुनता रहा। महाराज जब किसी भी दरबारी की बात से सहमत नहीं हो पाए तब उन्होंने गोपाल भांड से कहा, गोपाल अब तुम ही बताओ कि भगवान क्या करते हैं? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो मैं जरूर दूंगा, मगर उत्तर पाने के लिए मुझे आप अपना राजसी लिबास धारण करने तथा राज सिंहासन पर बैठने की इजाज़त दें। इसके साथ ही आप मेरे वस्त्र पहनकर मेरे आसन पर बैठे। इसके बिना इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। महाराज कृष्णदेव गोपाल भांड की तीक्ष्ण बुद्धि के कायल थे। उन्होंने इतना तो समझ ही लिया कि गोपाल इन दरबारियों से अलग किस्म की कोई बात बताने जा रहा है, इसलिए उत्सुकतावश उन्होंने वैसा ही किया जैसा गोपाल ने कहा था। गोपाल राजसी लिबास पहनकर राज सिंहासन पर बैठ गया और महाराज कृष्णदेव गोपाल के साधारण लिबास में उसके आसन पर जाकर बैठ गए। राज सिंहासन पर बैठने के बाद गोपाल ने राजा कृष्णदेव तथा दरबारियों से कहा, अब तक आप में से किसी ने भगवान के कार्य के बारे में सही उत्तर नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ कि भगवान क्या करते हैं। इतना कहने के बाद गोपाल भांड कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने दरबारियों से कहा, एक बार आप मुझे देखें और एक बार महाराज को, और यह बताइए कि आप क्या समझें। दरबारी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि राज सिंहासन पर बैठा गोपाल भांड उन्हें क्या समझाना चाहता है। उन्होंने एक बार गोपाल भांड को देखा और फिर महाराज कृष्णदेव को। उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें शांत देखकर गोपाल भांड ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों की समझ में आया कि भगवान क्या करते हैं? दरबारियों ने फिर कहा, नहीं। गोपाल भांड ने पूछा, महाराज और मुझको देखकर भी आप कुछ नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करते हैं? दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं। महाराज कृष्णदेव उतावले हो रहे थे। उन्होंने गोपाल भांड से कहा, गोपाल अब पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि भगवान क्या करते हैं। तब गोपाल ने विनम्रता से कहा, भगवान ही वही शक्ति है जो राजा को रंग और रंग को राजा बना दे। इसी के कारण भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। गोपाल का उत्तर सुनकर दरबारी वाह वाह करने लगे और महाराज कृष्णदेव ने प्रसन्न होकर गोपाल भांड को गले से लगा लिया।